लोगों को गलतफहमी ये है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ पेट खराब से रिलेटेड ही मसाइल में किया जाता है। जब इसके अलावा अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, स्पेशली सी सेक्शन होता है जब खवातीन का बच्चों के लिए, हामला खवातीन में फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहला 3 माह का जो दौरानिया है उसमें अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा फ्लैजल टैबलेट का। तो फ्लैजल टैबलेट पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है और इसके इस्तेमाल के हवाले से अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा गलत फहमी है, वो भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा इसके फ़वाइद, इसके नुकसानात, इसका तरीका इस्तेमाल और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल हो सकता है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे इस चैनल मिक्स्ड इन्फो पर नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है फ्लैजल, सैनोफी फार्मा इसको बना रही है। कीमत की बात की जाए तो ये तकरीबन 10 गोलियां आपको 31-32 रुपए में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल हैं। अब इसमें जो दवा शामिल है वो है मेट्रोनिडाजोल 400 mg। मेट्रोनिडाजोल बेसिकली एक एंटीबायोटिक और एंटी प्रोटोजोल प्रॉपर्टी रखने वाली दवा है और इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ एनारोबिक बैक्टीरियाज के खिलाफ और पैरासाइटिक इन्फेक्शंस के खिलाफ करवाया जाता है। अब जिन मसाइल में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है वो पेट से रिलेटेड ही हैं, यानी कि पेट खराब का मसला, उसकी वजह कोई बैक्टीरियल या पैरासाइटिक इन्फेक्शन बन सकता है जिसकी वजह से आपका पेट खराब होता है, आपको लूज मोशन, डायरिया, वाटरी स्टूल्स या डायसेंट्री स्टार्ट हो जाती है, जिसके साथ आपको डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी होना स्टार्ट हो जाती है, जिस्म कमज़ोर होता है और आपको बाज़ औक़ात तेज़ बुखार भी आता है, जिस्म में शदीद दर्दें, पेट में शदीद दर्द, उल्टी मतली की कैफियत स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी कैफियत में अक्सर इसका इस्तेमाल करवाया जाता है पेट के इस मसले को दुरुस्त करने के लिए और बाज़ औक़ात ड्रिप्स भी आपको फ्लैजल की लगाई जाती हैं। तो इसमें ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लोगों को गलतफहमी ये है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ पेट ख़राब से रिलेटेड ही मसाइल में किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। अक्सर मरीज़ किसी और मसले के साथ भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो बाज़ औक़ात डॉक्टर्स उनको फ्लैजल प्रेस्क्राइब कर देते हैं। अब मरीज़ परेशान हो जाता है कि मेरा तो पेट ख़राब है ही नहीं, मुझे तो लूज़ मोशन नहीं है या इस तरह का कोई मसला नहीं, ये क्यों लिख दिया डॉक्टर ने। तो और भी बहुत सारे मसाइल में यूज़ होती है। उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है जी डेंटल इन्फेक्शंस में भी, यानी कि दांत दाढ़ या मसूड़ों से रिलेटेड मसाइल। स्पेशली ये साथ में एक पिक्चर चल रही है, इस तरह की फिंसी सी या फोड़ा सा पस का बन जाता है आपके ये मसूड़े में, इसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है दूसरी एंटीबायोटिक्स के साथ मिला के, ताकि इसको भी ट्रीट किया जा सके। उसके अलावा बाज़ औक़ात आपके मुंह में अल्सर्स हो जाते हैं तो उनमें भी बाज़ औक़ात उनको मज़ीद ख़राबी से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई डेंटल सर्जरी हुई है, यानी कि आपकी कोई दांत दाढ़ की सर्जरी हुई है, उसकी वजह से आपके मुंह में ज़ख़म है, तो उसको भी इन्फेक्शन से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। या अगर इन्फेक्शन हो जाए उस ज़ख़म में तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, स्पेशली सी सेक्शन होता है जब ख़वातीन का बच्चों के लिए, तो उसमें जो कट लगाया जाता है उसके ऑपरेशन के बाद भी मरीज़ को इसका इस्तेमाल दूसरी अद्वियात के साथ करवाया जाता है फ्लैजल का, ताकि उसका वो जो ज़ख़म है वो ख़राब ना हो, वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। ये आपके एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी कि पेट के इन्फेक्शन, आंतों के इन्फेक्शन और स्किन के इन्फेक्शन में भी आपको ट्रीट करने के काम आती है। उसके अलावा आपको अगर हड्डी का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, आपके जॉइंट का कोई मखसूस इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें भी बाज़ औक़ात इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स करवाते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एच पाइलोरी के ट्रीटमेंट में भी करवाया जाता है। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है, आपके मैदे और निज़ाम को मुतासर करता है, तो उसमें भी उसके ट्रीटमेंट के लिए कॉम्बो में दूसरी अद्वियात के साथ मिला के इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल लिवर अब्सेस या लंग अब्सेस में भी किया जाता है, यानी कि एक रेशे का अगर बन जाता है, कोई गिल्टी सी बन जाती है जिगर पे या फेफड़ों में, तो उसमें भी उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा ख़वातीन में वेजाइनल इन्फेक्शन अक्सर हो जाता है, बहुत आम है, तो वेजाइनल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी, उसमें भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा ज़नाना और मर्दाना मसाइल, मुख्तलिफ तरह के यूटीआईज़ में भी इसका इस्तेमाल, बाज़ औक़ात यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका बाज़ औक़ात इस्तेमाल करवाया जाता है। और बाज़ औक़ात रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड या गायनी से रिलेटेड अगर ख़वातीन को कोई मसले हों तो उन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल दूसरे हैं जिसमें इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। बात करते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में आपको सर दर्द हो सकता है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, मुंह का जायका तब्दील हो सकता है, मेटेलिक सा टेस्ट आपके मुंह का हो जाता है, बदजायका हो जाता है मुंह आपका। उसके अलावा अगर आप इससे एलर्जिक हों तो आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन दानों की शक्ल में, रैश की शक्ल में या खारिश की शक्ल में देखने में मिल सकता है और इससे बाज़ औक़ात कुछ अफराद को कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत हो सकती है।
बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। तो सबसे पहले दूध पिलाने वाली माओं में ये बिल्कुल सेफ़ है, इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा हामला ख़वातीन में फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहला 3 माह का जो दौरानिया है उसमें नहीं इस्तेमाल की जाती बिल्कुल भी, और बाकी के 6 माह में भी बगैर डॉक्टर के मशवरे के खुद से आपने इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं करना। मैं तो कहता हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान जितनी सेल्फ मेडिकेशन हमारे मुल्क में होती है, खुद से अद्वियात का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बगैर डॉक्टर के मशवरे के। इसके अलावा डोजेज़ की बात की जाए तो वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, आपकी एज पे, आपके बॉडी वेट पे, या आप किस मसले के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके हिसाब से इसकी डोजेज़ और इसके दौरानिया का भी डिफरेंस हो सकता है। यानी कि कुछ मसाइल में इसका 5 दिन इस्तेमाल होता है, कुछ में 1 हफ़्ता और कुछ में 2 हफ़्ते तक, यानी कि 5 दिन से लेके 2 हफ़्ते तक इसका दौरानिया मुख्तलिफ मसाइल में हो सकता है। अमूमी खुराक की अगर बात करूँ तो 400 mg की गोली सुबह और शाम एक-एक गोली खाने के बाद आपने 1 गिलास पानी के साथ इसको इस्तेमाल करना होता है। तो ये सारी डिटेल थी जी फ्लैजल से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपने भी इसका इस्तेमाल किया है, इससे रिलेटेड कोई आपके ज़हन में सवाल है, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी राय का इज़हार आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।